कैसे करें तैयारी। सिर्फ 8 महीने बचे हैं, ऐसा लग रहा है टाइम ही नहीं है अब तो हमारे पास में। तो क्या करें, कैसे करें? जहां आपका इंटरेस्ट लाया करता है ना, वहां से स्टार्ट करो। अब अगर कोई बच्चा मुझे कहेगा कि मैम हमें तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बना लो बेटा इंटरेस्ट, अभी टाइम है। देखो तैयारी ना हमें ऐसे नहीं करनी। आज तैयारी स्टार्ट करी, बढ़ता जा रहा है मटेरियल, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, इतना सारा मटेरियल हो गया, रिवाइज कहाँ से करूं? हेलो मेरे वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग? तो आपको पता है सिर्फ 8 महीने रह गए हैं और अब तैयारी करने का फुल टाइम आ चुका है कि अब सीरियसली रहकर तैयारी करेंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे और NLU पार करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम कैसे करें तैयारी, सिर्फ 8 महीने बचे हैं, ऐसा लग रहा है टाइम ही नहीं है अब तो हमारे पास में। तो क्या करें, कैसे करें, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है, मैं आपको तैयारी का तरीका बता रही हूँ। आपको देखना है कि आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। पहले वो बच्चे हो सकते हैं जो कि अभी 12th क्लास में हैं और उन्होंने 7 दिसंबर 2025 को एग्जाम देना है, या फिर दूसरा वो बच्चा हो सकता है जिसने ऑलरेडी एक बार एग्जाम को दे रखा है। पिछले साल वाला क्लैट 2025 में अपीयर किया हुआ है और क्लैट 2026 को वापस से देने वाला है। अब आप दोनों में से जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपके लिए एडवाइस सेम सी रहेगी ऑलमोस्ट। देखिए समझिए, सबसे पहले एग्जाम में होता क्या है कि बच्चा पैसेज और क्वेश्चन पढ़ने में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है कि उसके पास इनफ टाइम नहीं रहता कि वो पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाए। जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ानी है। तो रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी, इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, रोज थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अब कहाँ से पढ़ेंगे मैम, इतने सारे टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, इतने सारे पेपर्स हैं सॉल्व करने के लिए, पास्ट ईयर पेपर्स कहाँ से करें? तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करना है न्यूज़पेपर से। मुझे पता है कि मैम नहीं होता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता। पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना बेटा, छोटे छोटे आर्टिकल से पढ़ना स्टार्ट करना है। जो आपको पसंद है वहां से स्टार्ट करो। देखो कुछ होते हैं ना बच्चे कि मैम एक्चुअली हमें ना गॉसिप बहुत पसंद है, क्या चल रहा है इंटरनेशनल में ये पसंद आ रहा है, अच्छा उसने उसके ऊपर वार कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये पसंद आ रहा है। मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। जहां आपका इंटरेस्ट लाया करता है ना, वहां से स्टार्ट करो। अब अगर कोई बच्चा मुझे कहेगा कि मैम हमें तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बना लो बेटा इंटरेस्ट, अभी टाइम है, ठीक है? तो आप इंटरेस्ट अपना क्रिएट कीजिए, न्यूज़पेपर के किसी एक आर्टिकल से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कहीं इंटरेस्ट नहीं है मैम, जबरदस्ती ही पढ़ना है, कुछ भी बता दीजिए सब पढ़ लेंगे, तो मैं फिर आपको बोलूंगी कि एडिटोरियल पढ़ लो। एडिटोरियल पढ़ने से या न्यूज़पेपर पढ़ने से होता क्या है, आपको नए वर्ड्स मिलते हैं जो आपकी वोकैब्युलरी बहुत अच्छी करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन भी सॉर्ट हो जाएगा इससे। दूसरा क्या होता है, आपको रीडिंग की हैबिट बनती है। अब अचानक से एक दिन आपको किताब पकड़ा दी जाए, आप सामने स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, अचानक से एक दिन आपको बोला जाए लो किताब और पढ़ो, ऐसे होने लगता है ना। वो चीज अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप रीडिंग को एक हैबिट बना लेंगे, सो दैट जब आप एग्जाम में जाएं तो आपके ब्रेन को ना एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, यार पढ़ने की बहुत मशक्कत ना करनी पड़े आपको। पहली चीज आप हैबिट डालेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अच्छा मैम हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है, बट हमें ना फैंटेसी नॉवेल्स पसंद है, हमें ये पसंद है, हमें कोई गॉसिप पढ़ना पसंद है, कोई बात नहीं। स्टार्ट करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट करिए। कोई भी, अगर आपको मैगजीन पसंद है ना, आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है रीडिंग के लिए, सबसे पहले आप रीडिंग की हैबिट डालिए, एबिलिटी बनाइए रीडिंग की। दूसरा आपको क्या करना है, अब 8 महीने रह गए हैं, टाइम धीरे धीरे ना कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरा आपको क्या करना है, जब आप एक एग्जाम में जाते हैं तो आपको अपने एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, जिसको मैं बोलती हूँ नो योर एग्जाम। इतने सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं मैम हमें तो पता ही नहीं है कि पेपर कैसा आता है। अरे बेटा तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए? हाँ दिए। वैसे ही आता है क्या पेपर? अरे बेटा पेपर देखो तो सही। कोई भी पेपर तैयार करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस पेपर के बारे में जाने। कैसे जानेंगे उस पेपर के बारे में? पास्ट ईयर के पेपर्स उठा के। मैम कब से पास्ट 20 ईयर्स के उठा ले? नहीं, देखो पिछले 2 साल में पैटर्न जो है वो क्लैट का चेंज हुआ है, और आपको अगर रेफर करना है तो आप स्टार्ट करेंगे 2020 के क्लैट के एग्जाम से 2025 तक क्लैट के एग्जाम्स तक।
तो आपके पास में 5 साल के पेपर्स होंगे जो आप रेफर करोगे। अब उन रेफरेंस में करना क्या है, आप पोर्शन खोलेंगे लीगल रीजनिंग का, यूजुअली थर्ड पोर्शन होता है लीगल रीजनिंग का। आप वो पोर्शन उठा के देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। तीसरा स्टेप होता है, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप इंडिपेंडेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ मटेरियल है, आप उससे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी फोर्थ एंड मिसलेनियस कुछ भी आप यूज कर रहे हो, आप वो यूज करो, अपना मटेरियल जो है वो नैरो डाउन करो। देखो तैयारी ना हमें ऐसे नहीं करनी, आज तैयारी स्टार्ट करी, बढ़ता जा रहा है मटेरियल, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, इतना सारा मटेरियल हो गया, रिवाइज कहाँ से करूं, ऐसे नहीं करना। आपके पास अभी इतना बड़ा सब कुछ आपके पास होगा मटेरियल, उसको कम करो, फिर शॉर्ट करो, फिर शॉर्ट करो। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं YouTube पे या फिर हमारे सेशंस में, आपने क्या करना है, सिंपल, सिर्फ मटेरियल और क्लास का मटेरियल ये लेके बैठना है, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ये 3 चीजें आप साथ में लेके बैठेंगे। और उसके अलावा आपने इतना बड़ा पहाड़ इकट्ठा नहीं करना है कि ये भी बुक ले ली, ये भी बुक ले ली, ये भी बुक ले ली, यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, कुछ नहीं होगा, कुछ रिटेन नहीं होगा आपके दिमाग में। तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल ली है, आपने पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज कर लिया है। तीसरा है सब्जेक्ट नॉलेज को डेवलप कर लिया है। अब ये सब्जेक्ट नॉलेज जब डेवलप हो जाएगी, उसके बाद आपने स्टार्ट करने हैं मॉक्स। देखो एम मान के चलो कि आपको हर हफ्ते एक मॉक करना ही करना है। हर हफ्ते अगर एक मॉक करोगे ना, सिर्फ अपने सब्जेक्ट का कर लो, अगर सारे पूरा मॉक नहीं करना, बहुत लेंदी, बहुत ऐसे ओवरबियरिंग सा लग रहा है, एक मॉक कर लो। बट एक मॉक एक हफ्ते में करोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसा ये ना कोई आशीर्वाद नहीं है कि भविष्यवाणी होगी कि जाओ पुत्र अब तुम्हें मिल जाएगी सारे ज्ञान, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके हमें बिल्ड करना है, ब्लॉक बाय ब्लॉक हम बिल्ड करेंगे उस पूरी दीवार को, फिर मैंशन खड़ा करेंगे और फाइनली जब क्लैट का रिजल्ट आएगा ना, तो फ्लैग लगा देंगे उस मैंशन के ऊपर कि जीत गए, फतह हो गई। तो इस स्टेप को हमने 8 महीने में छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है और स्टार्ट करना है सबसे पहले रीडिंग से।